तो नॉर्मली जब आप अपनी फ़ाइल की मेकिंग करते हो तो आमतौर पर 4 डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो डॉक्यूमेंट है 2, 3, 4 और ये 5 डॉक्यूमेंट, अब आप इस टेंशन में आ गए होंगे कि जाना सिंगल वाइफ ने ये 5 डॉक्यूमेंट्स क्यों साथ अटैच कर रहे हैं। देखिए, जब भी आपने इटली फैमिली वीज़े के लिए अप्लाई करना है और फैमिली वीज़े के अप्लाई करने के बाद दोनों मियाँ और बीवी का जो है वो स्टेटस चेक किया जाता है कि आया कि इनमें से एक भी पर्सन पहले शादीशुदा था या नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हस्बैंड शादीशुदा था और उसने डाइवोर्स दी हुई है या उसकी बीवी फौत हो गई है, और इसी तरह जो जो वाइफ है वो विडो है या मुतल्लका है, तो इन दोनों कैटेगरी में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी दूसरी शादी हुई हुई है और आपकी दूसरी बीवी है, तो पहली बीवी अगर फोर्थ हो गई है तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है ना आपका डेथ सर्टिफिकेट उस बीवी का अटैच होगा, और जो है इसके अंदर मेंशन किया जाएगा कॉलम नंबर 21 में कि दूल्हे की पहले शादी थी या दूल्हे की पहले बीवी थी जो कि फोत हो चुकी है। ठीक हो गया। इसी तरह सेम, अगर तो इन्होंने डाइवोर्स दी हुई है तो इसी तरह उस हस्बैंड का डाइवोर्स सर्टिफिकेट लगेगा, और डाइवोर्स सर्टिफिकेट के बाद कॉलम नंबर जो है 21 में लिखा जाएगा कि दूल्हा की पहले शादी हुई थी और यहाँ दूल्हा ने तलाक दे दी। इस तरह करके ना चीज़ें मेंशन होगी। सेम यही प्रोसीजर फॉलो होगा वाइफ के लिए। अगर वाइफ मुतल्लका थी तो कॉलम नंबर 21 के सामने और कॉलम नंबर 5 के सामने मुतल्लका लिखा जाएगा, और यानी कि जो वाइफ है, सॉरी, कैटेगरीजाइज होगी वो ये होगा कि जो कॉलम नंबर 5 है वहाँ पर मुतल्लका लिखा जाएगा और साथ में जो है डाइवोर्स सर्टिफिकेट अटैच होगा। और इसी तरह अगर वाइफ विडो है, यानी कि बेवा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि पहले जो है वो बेवा थी या उसका शौहर वफात पा गया था, वो कॉलम नंबर 5 में लिखा जाता है। ठीक हो गया। और अगर कुंवारी थी तो कुंवारा लिखा जाता है, और उसी के साथ अगेंस्ट में हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट या हस्बैंड का डाइवोर्स जो जिससे हुई होती है वो डॉक्यूमेंट अटैच किया जाएगा। तो इस वजह से ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये 5 आपको नज़र आ रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक हो गया ना। इनका भी केस कुछ इसी से रिलेटेड है।